दोस्तों जरा सोचिए, आप रात को अपने परिवार के साथ आराम से सो रहे हो और सुबह आंख खुली तो आपके घर में 5-6 फीट तक पानी भरा हुआ है। आपके बच्चों की किताबें बह चुकी हैं, रसोई का सारा सामान पानी में तैर रहा है और आपकी साल भर की मेहनत से उगाई गई फसल खत्म हो चुकी है और आपके पास सिर्फ वही बचा है जो आपने अपने हाथों में पकड़ रखा था। दोस्तों मैं आपको ये कोई फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा हूँ। ये हर साल असम के लाखों लोगों की हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? सरकार इसे क्यों नहीं रोक पा रही? और अगर लोगों को पता है कि अगले साल फिर बाढ़ आएगी, तो वे लोग असम छोड़ के कहीं और किसी राज्य में क्यों नहीं चले जाते? आज हम इन सभी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे अपने इस वीडियो में। दोस्तों जब हम टीवी पर बाढ़ देखते हैं तो हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, लेकिन उस पानी के अंदर किसी की पूरी जिंदगी की मेहनत डूब रही होती है। एक किसान की साल भर की कमाई डूब रही होती है। एक बच्चे का स्कूल, एक परिवार का घर, दुकान, दवाइयाँ, जरूरी कागजात, सब कुछ डूब रहा होता है। कई बार लोगों को अपनी गाय, भैंस, बकरी, मतलब जितने भी पशु हैं उन सब को छोड़ के भागना पड़ जाता है। कुछ परिवार राहत शिविरों में हफ्तों तक गुजारते हैं। ना बेचारों को पानी पीने की कोई सुविधा होती है, ना कोई बिजली की सुविधा, ना काम, ना आमदनी, कुछ नहीं। सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या अगले कुछ दिनों तक आप सामान्य जीवन जी पाएंगे? हर साल असम में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कई लोगों की मौत डूबने से, दीवार गिरने से, भूस्खलन से और बीमारी से मर जाते हैं बेचारे। हजारों घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, सड़कें और पुल टूट जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। लेकिन यह नुकसान केवल पैसों का नहीं होता, बल्कि लोगों के सपनों का भी होता है। लोग सोचते हैं पानी उतर गया है, मतलब सब समस्या खत्म हो गई, लेकिन असली संघर्ष तो अब आने वाला है। घर की सफाई, कीचड़ हटाना, टूटी हुई दीवारें, बिजली ठीक करना, खेती योग्य फिर से जमीन करना, बच्चों को स्कूल भेजना, रोजगार ढूंढना, ये सब तमाम चीजें उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता है। अगर नुकसान कम हो तो कुछ हफ्तों में सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, मतलब जीवन पटरी पर लौट आती है। मगर अगर बाढ़ बहुत ज्यादा भयावह हो, जैसे इस साल आई थी, तो कई परिवारों को महीनों और कभी कभी सालों लग जाते हैं रिकवरी करने में। इन सब में सरकार क्या कर रही है? सरकार राहत शिविर खोलती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भेजती है लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। खाना, दवाइयाँ, पीने का पानी और कुछ मामलों में आर्थिक सहायता भी भिजवाया जाता है। टूटी हुई सड़कों और तटबंधों की मरम्मत की जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल राहत देना ही काफी है, या हर साल आने